हिंद मजदूर सभा से जुड़ा हिंद खदान मजदूर फेडरेशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके कारण आपस में लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। इसे बांटने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं हिंद मजदूर सभा से जो संबद्ध है हिंद खदान मजदूर फेडरेशन। इस फेडरेशन में भी कोल इंडिया से जुड़े सभी कोल कंपनियों के जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने हिंद मजदूर सभा से अपना संबद्धता ले ली है। पिछले कुछ दिनों से फेडरेशन के अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से कई लोग नाराज भी हैं। हालांकि कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है, और ये वजह है कि पिछले दिनों कन्याकुमारी में HMS सेंट्रल कमेटी की जो बैठक हो रही थी, वहां कोल कंपनियों से गए कुछ एक पदाधिकारियों ने अपनी स्थिति को वहां स्पष्ट कर दिया है। कहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो फेडरेशन के लिए बेहतर नहीं होगा। पिछले 16 सालों से जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष अभी तक बने हुए हैं। कहीं कोई चुनाव नहीं किया गया है। ऊपर से कई तरह की ऐसी कार्यप्रणाली उनकी है जिससे कई लोग नाराज हैं। इस संबंध में हमने हिंद खदान मजदूर फेडरेशन से ही संबद्ध कई यूनियन के लोगों से बात करने का प्रयास किया है। उन लोगों ने भी इस बात को कहा है, स्वीकारा है कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। BCCL में जनता मजदूर संघ चल रहा है। वह मजदूर संघ सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चूंकि घर की बात है, बहुत कुछ घर के बाहर बोले नहीं जा सकती, लेकिन यह कहने में भी हमें गुरेज नहीं है कि फेडरेशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण हम लोगों ने कन्याकुमारी में जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन केंद्रीय पदाधिकारी हैं, हरभजन सिंह साहब हैं या अन्य जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों से हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों को सीधा गार्जियन आप बने और हमारी जो भी समस्या होगी वह आप डील करें। वहाँ से डन हो गया है, और इन्होंने कहा है कि जब हम गार्जियन से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान होना लाजमी है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जी ने क्या कहा। क्या क्या संगठन में चल रहा है? संगठन ठीक है। हाँ, फेडरेशन में अब फेडरेशन का है, अभी तो सुन रहे इधर कुछ चीजें हैं, बट ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, और मान लीजिए हम लोग जितने भी हैं, फेडरेशन हमारा है वो HMS के अंडर में आता है जी। तो HMS में मान लीजिए जो हमारी HMS की सेंट्रल कमेटी है, हमारे महामंत्री जी हैं, उनको सारी बातें संज्ञान में हैं और लोगों ने बात भी की है। तो अब हमारा सेंट्रल कमेटी इसको देखेगा। नहीं तो अभी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला है कि डायरेक्ट सेंट्रल कमेटी के कांटेक्ट में रहें? नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। ऐसा हम लोगों का मानना है कि जब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है फेडरेशन को लेकर के, तो भाई जिसको किसी तरह की, अब जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई फेडरेशन में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अच्छा रहेगा ना कि जो गार्जियन है वो गार्जियन से ही सारे लोग बात करेंगे जी। तो आज की डेट में मान लीजिए हमारे गार्जियन हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारा जो मदर यूनियन है वो हमारा गार्जियन है। तो फिर जिसको लगता है कि भाई फेडरेशन में अगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई वो डायरेक्ट बात करें उनसे और अपनी बात को रखें। अच्छा, कन्याकुमारी में क्या बात? कन्याकुमारी में बेसिकली हमारा HMS का वार्षिक जो है वो सम्मेलन होना है, और उसी को लेकर के हम लोगों की क्या तैयारी होगी, कैसे करेंगे, उसको क्या करेंगे, और जो श्रमिकों का जो बेनिफिट है वो कैसे क्या होगा। JBCCI का भी मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जो हाल में जो प्रोग्रेस हुआ है जी, वो उस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हुई। तो वो संगठन की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें संगठन से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे उसके ऊपर बात हुई। और चूंकि हम लोग कोल से रिलेटेड हैं, तो कोल में हम लोगों को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ हम लोगों ने वहाँ रखा। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। नहीं जैसे उसमें और इस बात की भी चर्चा हुई क्या कि जैसे
जो स्थिति बनी है कि भाई फेडरेशन के लोग नहीं हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे, सिग्नेचरी का जो हाँ देखिए, ये कहने में मुझे कोई गुरेज तो नहीं है कि फेडरेशन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है कि फेडरेशन में आज की डेट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी, लेकिन हम लोग चूंकि अपने मदर यूनियन से बंधे हुए हैं और हम लोग मानते हैं सभी, तो हम लोगों की जो भी बात है या जिसकी भी जो बात है वो अपने सेंट्रल कमेटी को हम लोगों ने रख दिया है, अपने अध्यक्ष के पास, अपने महामंत्री के पास हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। और अब वे तय करेंगे, निर्णय लेंगे उसके ऊपर क्या करना है। क्योंकि देखिए, ये ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे फेडरेशंस हैं जिनमें विवाद होता है। और ये सही बात है कि अभी हमारे फेडरेशन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हमारी एक बॉडी है और हमारे ऊपर हमारा यूनियन है, और देखेंगे इसको क्या करना है। नहीं तो जैसे अभी फेडरेशन का चुनाव जब तक नहीं हो रहा है जी, तब तक तो आप लोग को, हमको लगता है कि सेंट्रल कमेटी से गाइड होइएगा। हाँ, अब जब इतना ज़्यादा लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो बिल्कुल सेंट्रल कमेटी से ही सब लोग गाइड होंगे और सेंट्रल कमेटी ही गाइड करेगी सबको कि क्या करना है। क्योंकि हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट भी किया है अपने जनरल सेक्रेटरी को कि चाहे जैसे हो, व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, वे एक बार जितने भी कोल के एफिलिएट्स हैं वे सबसे बात कर लें और बात करके जिसकी जो समस्या है वो उसको सुन लें। नहीं वो और तो, हाँ, ये बोलिए। और जी, रही बात हमारे फेडरेशन के चुनाव की, तो देखिए, फेडरेशन के चुनाव को लेकर हम लोगों ने हेडक्वार्टर में 2 बार मीटिंग की है और लगभग 3-4 दौर की बैठक चली है फेडरेशन के मीटिंग को लेकर के। और निश्चित तौर पर फेडरेशन का इलेक्शन हमारा होना ही है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। बट ये निश्चित है कि हमारा फेडरेशन का चुनाव होगा और नई बॉडी हमारी बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी। जी, चलिए, तो वही हम सोच रहे थे कि भाई अभी जो विवाद चल रहा है कि स्ट्राइक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पे क्या करना है। नहीं, देखिए, विवाद होता है, हर संगठन में थोड़ा बहुत तो विवाद रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब विवाद है, ठीक है, हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो देखेंगे इस विवाद को क्या करना है। हम बात कर रहे हैं हिंद मजदूर सभा से जुड़े हिंद खदान मजदूर फेडरेशन की। WCL में भी इनकी संगठन चलती है। वहाँ के एक संगठन है जो इनसे जुड़ा हुआ है। वहाँ के WCL के जो हैं पदाधिकारी, उन्होंने भी कहा है कि कन्याकुमारी में जो बैठक हुई है वहाँ अंदरूनी जो भी बातें हैं उन बातों को रख दिया गया है केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सामने, केंद्रीय पदाधिकारियों के सामने। केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा है कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, सीधा आप हम लोगों से संपर्क करें और हम लोग भी आपसे संपर्क करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे या सुनाते हैं कि इस संबंध में श्री कुमार यादव जी ने क्या कहा, जो WCL से आए हैं। सुनिए। तो क्या उसमें कुछ हुआ डिसीजन? नहीं, वो तो पूरा ऑल इंडिया का रहता है ना। कोल के लिए भी हमने बताया, अपने स्कूल से हमसे बोलने गए, बताया जी, तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि जो सामूहिक रहेगा वो भी उसमें HMS रहेगा जी। और HMS को सेंट्रल कमेटी के इसमें जानकारी में ला दिया हमने। ऐसा जो हुआ है, घटना घटी है कि भाई पांचों यूनियन के साथ में एक साथ बैठा गया, बातचीत हुई और फिर खुद सहमति देने के बाद में वो हमारे वरिष्ठ नेता ने अपने आप को क्या कारण है क्या नहीं मालूम, तो विड्रॉ करने के लिए बोल दिया। और अब ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो हम विड्रॉ कर सकते हैं ना सपोर्ट करने के लिए, लोगों के बीच में हम बदनाम हो गए बिना कारण। तो भाई ऐसा है कि फेडरेशन या सेंट्रल कोई भी किसी सिंगल व्यक्ति का नहीं हो सकता ना। जी जी, सबसे बात करके ही करना चाहिए था। अब उन्होंने जो जाने, लेकिन हमने तो अपना पता दिया। हम लोग ने, बाकी सिद्धार्थ गौतम जी ने भी अपना बोला है नहीं, जो भी है अभी हमारे पास जो भी पूल के इस पर निर्णय लेना है सेंट्रल लेगा और सभी कंपनी के अपने अपने जो वहाँ के पदाधिकारी है वो लेंगे। WCL में है जी,
और अगर हमसे बिना ही पूछे अगर किसी ने तय किया है कि हम स्ट्राइक करेंगे और कोई बोल रहा है कि नहीं करेंगे, तो किसकी बात रहेगी? सही बात, तो आपकी बात रहेगी। फिर भाई हमको, हमारी कंपनी में हमको मालूम है, दूसरी कंपनी में दूसरे को मालूम है, जो जहाँ है वो हर कंपनी वाले को ना। तो फेडरेशन का मतलब है कि सभी कंपनी के नेताओं से सहमति लेकर एक आपसी में मशवरा बातचीत करके सब तय करना चाहिए। भाई अभी तो कामगारों के बीच में गाली आपको अकेले को मिल रही है क्या? पूरे HMS को मिल रही है। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ नेताओं को सुना और मैं आज आगे आपको सुनाऊं। इससे पहले मैं बता दूं कि वास्तव में, और ये सही भी है, कि फेडरेशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों रांची में जो बैठक हुई, जहां 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे, वहां पे 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसमें HMS के प्रतिनिधि के रूप में राघवन जी की उपस्थिति रही। उन्होंने फेडरेशन के अध्यक्ष नाथूलाल पांडे जी से बातचीत कर, या जो भी वहां पे स्थिति हुई थी, उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर किया। उसके बाद नाथूलाल जी कुछ बिंदु को जोड़ने के बाद हड़ताल में शामिल होने का बात करने लग गए। इस स्थिति से कन्याकुमारी में जो HMS केंद्रीय ट्रेड यूनियन की जो बैठक चल रही थी, HMS के केंद्रीय पदाधिकारियों की, वहाँ पे राघवन जी ने पूरी स्थिति लिखित रूप में दिया है। और उसके बाद HMS के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू जी ने जो नाथूलाल पांडे जी को लिखा है, उस पत्र का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है, अपने पत्र में लिखा है, नाथूलाल जी को जो भेजा है उन्होंने, उसमें सारी स्थिति को अवगत कराने के बाद कंक्लूजन के रूप में लिखा है, आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड you to call the urgent meeting of HMS affiliates of coal to discuss on important and serious matters, face to face or online, and you agreed to arrange the online meeting because you have fractured on your ankle bone but don't know why it was not arranged. I was also keen to join online to take part in the discussion. Now, comrade, once again advise you to arrange online meeting. If you feel some problem to arrange video conferencing tomorrow, when I will arrange meeting online on Monday from Delhi. It's most urgent, awaiting for your रिप्लाई। अब सिद्धू जी के इस पत्र के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो तिथि दी गई थी उनके द्वारा वो अभी तक आज पार कर गया है, लेकिन नाथूलाल जी की तरफ से कोई मीटिंग की व्यवस्था या कोई भी मीटिंग की घोषणा नहीं की गई। अब देखना है कि मंडे को डायरेक्ट केंद्रीय ट्रेड यूनियन यानी केंद्रीय नेता जो हैं HMS के, उन लोगों के द्वारा किस रूप में लिया जाता है। और जो कहा है उन्होंने, हरभजन सिंह जी ने, निश्चित तौर पे वह यानी वे मंडे को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोल से एफिलिएटेड जो भी लोग हैं फेडरेशन के पदाधिकारी लोगों को, उन लोगों से बातचीत करेंगे। और यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर बतौर फेडरेशन के अध्यक्ष उनकी पावर लगभग अभी तक बहुत बेहतर नहीं है। और यही वजह है कि तमाम लोग इस बिंदु पर बहुत कुछ बोल भी रहे हैं और बहुत कुछ नहीं भी बोल रहे। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में MP अग्निहोत्री हैं। इन्होंने जो कहा, इनसे जो हमारी बात हुई है वो मैं आपको सुनाता हूं। संगठन की हो चाहे वो स्ट्राइक, तो स्ट्राइक में आपकी कंपनी NCL है ना? हाँ, NCL है। तो NCL में क्या स्थिति है? 5 ट्रेड यूनियन साथ में है स्ट्राइक के? हाँ, 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन साथ में है। 5 ट्रेड यूनियन साथ में है, साथ में है, प्लस साथ में और भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के अलावा भी जो क्राफ्ट यूनियन है वो भी साथ में है। अच्छा। मैंने आपके यहाँ हड़ताल हो जाएगा, निश्चित है? निश्चित रूप से हमारे यहाँ हो जाएगा। और HMS में आपसे जो विवाद चल रहा है उसका क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारा देखिए, हमारी दूसरी यूनियन है और उनकी दूसरी यूनियन है। आपका कौन सा यूनियन है? हमारा नेशनल कोल एंड पावर सेक्टर मेंस यूनियन, NCPMU। अच्छा, ठीक है जी। और उनका कोयला श्रमिक सभा।
अच्छा, तो है तो दोनों मतलब HMS से ही एफिलिएटेड है ना? हाँ हाँ, HMS से एफिलिएटेड। और फेडरेशन भी आपका वही होगा? हाँ, फेडरेशन भी वही है। हम्म। फेडरेशन भी वही है। तो नहीं, तो पिछले दिनों जो खुल करके सामने आया था विवाद, हाँ, तो उस संदर्भ में मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए, आखिर क्यों मैंने इस बार जो है फेडरेशन के अध्यक्ष बार बार क्यों परेशान हो जा रहे हैं? अब ये तो देखिए उनका विचार है, अब इसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपसे मेरी इसके पूर्व भी वार्ता हो चुकी है कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और सर्वसम्मत से राघवन जी को वहाँ मीटिंग में रांची भेजा गया था जी। और वहाँ पर यूनानिमस डिसीजन हुआ था सभी लोगों के बीच में जी। और हड़ताल काल हुई करने का वो हुआ था 5 से 7 अक्टूबर में। लेकिन ये तो लेकिन ये बात तो बाद में सामने आई कि वो और कुछ अतिरिक्त मांगों को लेकर के, और पहले तो थोड़ा सा गलत बातें सामने आई कि वो हड़ताल को विड्रा करने के लिए बोल रहे हैं करके, लेकिन बाद में पेपर समाज प्रिंट मीडिया के माध्यम से आया कि नहीं, मैं हड़ताल में शामिल रहूंगा। फिर उन्होंने अभी लेटेस्ट एक चेयरमैन को पत्र दे दिया है और लिखा है कि हमारे इन मुद्दों को 940 और ग्रेजुटी ये सब मुद्दों को शामिल करने के लिए भी उन्होंने कहा। तो इससे हड़ताल पर इसका कोई असर नहीं है और हड़ताल के लिए हमारा पूरा HMS के जितने एफिलिएट हैं कोयला में, चाहे वो सिगरैनी हो चाहे वो कोल इंडिया से संबंधित हो, सभी लोग एकजुट हैं और हड़ताल यदि होती है तो हड़ताल करेंगे। तो मैंने हड़ताल होती है, अभी तक शक शुबा है क्या इस पर? नहीं, हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि सपोज करिए कि कंसिलिएशन में है और मैनेजमेंट वार्ता के दौरान ये आश्वासन देता है, क्योंकि एक ही मुद्दे पर हड़ताल हो रही है कि बेज का रिकवर न किया जाए और NCWA के हिसाब से पेमेंट किया जाए। यदि सपोज करिए कि मैनेजमेंट मान लेता है कि मैं NCWA 11 के हिसाब से पेमेंट करूंगा और एरियर दिए हुए रिकवर नहीं करूंगा, तो फिर ये एक अंडरस्टूड है। यदि हमारी डिमांड मिल जाती है तो फिर हड़ताल कैसे होगी? तो ये अंडर कंसिडरेशन है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कोल इंडिया मैनेजमेंट एक बहुत सुलझा हुआ मैनेजमेंट है और हमारी कोल इंडस्ट्री एक बहुत ही कीमती उद्योग है हिंदुस्तान का जी। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोयला प्रबंधन इस तरह का कोई काम करेंगे जिससे कि मजदूर हड़ताल पे जाएं और इस कंपनी का और देश का और राष्ट्र का नुकसान हो। ठीक है, वो राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए जी। हम लोग भी चाहेंगे कि ना हो, लेकिन संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है। कोल इंडस्ट्रीज में ही है एक, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फेडरेशन बोर्ड ठीक ठाक नहीं। देखिए, हमारे तरफ से तो इस तरह की कोई बात सुनने में जरूर आती है, लेकिन देखिए संगठन में एक व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं जी। संगठन का नाम ही है सामूहिक विचारों में एक मत तैयार करना, सामूहिक विचारों को लेकर एक मत तैयार करना, वही संगठन है जी। तो यदि हमारे संगठन में यदि इस तरह की कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है और इस पर केंद्रीय लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व इस पर जरूर अंकुश लगाने का काम करेगा अथवा हम लोग मिल बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकालने का काम करेंगे। अभी तक की स्थिति में यही है कि बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, मान के हम लोग चले। हाँ, संगठन में कुछ मत भिन्नता तो सामने आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसका हमारे संगठन की कार्यशैली पर या हड़ताल पर या किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा। जी। हमारे सभी कंपनी के जो हमारे एफिलिएट हैं और हमारी जो लीडर हैं वो एकजुट होकर के हड़ताल के समर्थन में हैं, हड़ताल करेंगे।
जी। और हमारे आंतरिक मामलों पर हमारे हिंद मजदूर सभा के महामंत्री जी हैं, वो हस्तक्षेप करेंगे। यदि इस तरह की कोई बात है तो वो हस्तक्षेप करके इसको सुलझाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एचएमएस में जो फेडरेशन के, हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, नाथूलाल पांडे जी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। 16 साल, लगभग 16-17 साल तक इन्होंने जो अध्यक्ष पद को अपने कब्जे में रखा, अब इनके लिए यह घाव साबित होने जा रहा है। जुड़े रहिए, बने रहिए SNS 24 न्यूज़ के साथ। हर विषय वस्तु पर, हर बिंदु पर आपको विवेचनात्मक तथ्य मिलते रहेंगे। धन्यवाद।